आरएसएस पर वार कहां से किया जाए, भारत में किया जाए या विदेशों में किया जाए, उसका कोई अवसर ये राहुल गांधी जी छोड़ते नहीं। मैं समझता हूं कि वो जितना कहेंगे उतना संघ मजबूत होगा। उनमें विदेशी चश्मा लगा है, कभी वो चश्मा चाइना का हो जाता है, कभी चश्मा वो अमेरिका का हो जाता है। वो गलतफहमी का शिकार है। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल जब भी विदेश जाते हैं अक्सर बड़ा बवाल होता है। ये हम नहीं, उनके विदेश दौरे के रिकॉर्ड्स कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में राहुल जब भी भारत से बाहर गए हैं उस पर खूब विवाद हुआ है और इसका कारण भी राहुल गांधी ही है, क्योंकि वो विदेश में जाकर भारत की तारीफ करने की बजाय देश की निंदा करते हैं। ऐसा एक बार फिर हुआ है जिसे लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है और बीजेपी की ओर से राहुल पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही देश का सियासी पारा उफान मार रहा है और इसकी गर्मी भारत के 7 समंदर पार अमेरिका में भी महसूस हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका पहुंचते ही भारत में सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत सरकार और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है, साथ ही चीन की जमकर तारीफ की, जिसके बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई है। शुरुआत केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने की और अब मोर्चा यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने संभाला है। लगता है कि जो विदेशी मानसिकता है वो उनमें अभी वापस नहीं हुई है और पारंपरिक जो उनका गुण है वो आज प्रकट हो रहा है। जब भी बाहर जाते हैं तो उनका एक ही काम है, भारत को गाली कैसे दो। उनको अटल जी ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि विदेश में जाकर विपक्षी होते हुए भी देश की तारीफ कैसे करते हैं। इनको भारत की प्रतिभा दिखाई नहीं पड़ती, ये आश्चर्य है, क्योंकि उनमें विदेशी चश्मा लगा है। कभी वो चश्मा चाइना का हो जाता है, कभी चश्मा वो अमेरिका का हो जाता है। वो गलतफहमी का शिकार हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दिया। वहीं उन्होंने राहुल की आरएसएस पर की गई टिप्पणी पर भी हमला बोला। पता ही नहीं है संघ की स्वयं सेवकाओं के बारे में। वो आके हमारे राष्ट्र स्वयं सेवका समूह के कार्यकर्तियों के बारे में देखें, वो दुर्गा वाहिनी के बारे में देखें। पहले आरएसएस का अध्ययन करें और उसके बाद अपने वायनाड जाकर देखें। वायनाड में जो संकट आया था ना, वहां पर दुर्गा वाहिनी की, वहां पर राष्ट्र सेवका समिति की, जो संघ से संबंधित महिलाएं हैं, वो वहां पर मुस्लिम बंधुओं की भी सहायता कर रही थी और जो औरतें उनकी भी कर रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्ययन करने के लिए भी बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास में केवल एक ही प्रलाप है कि वो उसको मुस्लिम लीग तो धर्मनिरपेक्ष दिखती है। आरएसएस पर वार कहां से किया जाए, भारत में किया जाए या विदेशों में किया जाए, उसका कोई अवसर ये राहुल गांधी जी छोड़ते नहीं। मैं समझता हूं कि वो जितना कहेंगे उतना संघ मजबूत होगा। दिनेश शर्मा पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर दिखे और उनके हर एक आरोप का जवाब दिया। लेकिन कई लोगों का यही मानना है कि ये बात सोचने वाली है कि राहुल क्यों विदेश में जाकर ऐसे बयान देते हैं जिससे देश के लोग असहज हो जाते हैं। दरअसल राहुल ने अमेरिका में कहा कि भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन चीन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चीन लगातार अपने युवाओं को रोजगार के अवसर दे रहा है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरएसएस पर हमला बोलते हुए आरएसएस की सोच पर सवाल उठाए और कहा कि आरएसएस में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। राहुल के इन्हीं बयानों पर बीजेपी लगातार राहुल पर हमले कर रही है और ये कहती दिख रही है कि देश की समस्या को देश में ही बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे दुनिया में किसी और को सुनाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी अमेरिका से लौटने से पहले क्या कोई और बड़ा बयान देंगे जिसे बीजेपी विवादित बयान का रूप देगी और देश में सियासत तेज हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की उत्तर प्रदेश तथा देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।